चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव शांत था, लेकिन लोगों के दिल उतने ही कठोर थे। इसी गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। काव्या बचपन से ही अनाथ थी। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तभी उसके माता पिता एक बीमारी में चल बसे थे। गांव वालों ने उसे कभी अपनाया नहीं। कभी किसी ने कहा ये लड़की मनहूस है, तो किसी ने कहा जिस घर में पैदा हुई उसी को खा गई। काव्या अकेले एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। दिन में दूसरों के खेतों में काम करती और रात में भगवान के आगे दिया जलाकर रो लेती। काव्या दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर हमेशा शांति। गांव के कुछ लड़के उसे देखकर फप्तियां कसते। अरे काव्या, आज कहाँ जा रही हो? काव्या वहां से अकेली कुछ हो ना? बोले बिना हम चल छोड़ दिया देते आगे। लेकिन गांव की औरतें उससे और भी ज्यादा नफरत करती थीं। एक दिन काव्या तालाब पर पानी भरने गई। अरे देखो, मनहूस आ गई। जिसके माँ बाप मर गए वो क्या शुभ होगी? इसको गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। काव्या ने डरते हुए कहा, काकी, मैंने क्या किया है? चुप रह, तेरे मुंह से आवाज भी अशुभ हटती है। ये सब सुनकर काव्या चुपचाप घर लौट आई। माँ, बाबा, आपने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया? रात भर उसकी सिसकियां झोपड़ी की दीवारों से टकराती रहीं। चंदनपुर का मुखिया था धर्मवीर, बाहर से धर्मात्मा, अंदर से जहरीला। एक दिन वो काव्या की झोपड़ी पर जा रहा था। काव्या, अकेली रहती हो, कोई सहारा चाहिए हो तो हम हैं। काव्या घबरा गई। मुखिया जी, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। उम्र प्यार नहीं देखती। अगर मेरे साथ रहोगी तो रानी बनकर रहोगी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बहुत पछताओगी। धर्मवीर गुस्से में चला गया।
कुछ दिन बाद काव्या जंगल में लकड़ी लेने गई। तभी उसे किसी की कमजोर बचाओ। सी आवाज सुनाई दी। बचाओ। आवाज का पीछा करते करते वो एक पुरानी खदान के पास पहुंची। वहां एक घायल नौजवान पड़ा था। काव्या डर गई, लेकिन दिल नहीं माना।